तो हमारी देश की संपत्ति बेचना और देश प्रेम का नारा लगाना, ये देशद्रोही है, ये देश प्रेमी नहीं है, देशभक्त नहीं है। कम से कम 28-29 को तो ये करना ही होगा। बंद करो डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक सरकार को मैसेज जाएगा। आज क्या हो रहा है, हमारे सभी बैंक, रिजर्व बैंक तक सबका मोदी ने सबको घाटे में लाया है। और घाटे में लाने क्या किया, चंद उनके मित्र उद्योगपतियों को यह सब पैसा दिया है। भारत के मेरे सभी भाइयों और बहनों, कल जो बैंक कर्मचारियों ने स्ट्राइक पर जा रहे हैं, संप कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं। क्योंकि मई 2014 के बाद हम सब लोगों की एक जो स्वतंत्र सोच थी, इंडिपेंडेंट सोच थी, उसको हम भूल गए हैं। हमारा संविधान एकमात्र दुनिया का संविधान है जो दुनिया के सभी संविधान बनने के बाद बनाया गया था। और डॉक्टर अंबेडकर ने सभी संविधान का अभ्यास करके हमारे संविधान में जो उनके संविधान में त्रुटि थी, कमियां थी, वो सब निकाल डाली और हमारा संविधान बनाया। हमारा संविधान का मकसद है वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य के लिए क्या चाहिए, तो हमें सामाजिक समता चाहिए, आर्थिक समता चाहिए, राजकीय समता चाहिए। लेकिन मई 2014 के बाद ये सभी समता के दुश्मन ही सत्ता पर आए। तीनों ने क्या किया कि मई 2014 के पहले जो भी देश बनाया गया था, LIC थी, पब्लिक सेक्टर्स थे, इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। किसी की भी बैंक हो तो उसमें पैसे तो हमारे गरीबों के होते हैं, कोई रईस बैंक में पैसे नहीं रखता है। तो इसलिए उसका फायदा देश के सामान्य जनता को मिले, इसलिए इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। सार्वजनिक उद्योग में हम नौकरी, आरक्षण, जो भी बेरोजगारी का एक खत्म करने का एक तरीका था, और उसमें से जो इनकम आता था वो देश की सेवा में चले जाता था। तो देश की सेवा, यही मकसद था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का। आज क्या हो रहा है, हमारे सभी बैंक, रिजर्व बैंक तक सबका मोदी ने सबको घाटे में लाया है। और घाटे में लाने क्या किया, चंद उनके मित्र उद्योगपतियों को यह सब पैसा दिया है। बैंक नोटबंदी करी, GST करी, तो हमारे हिस्से में हाथ डाला ना, सामान्य लोगों के हिस्से में हाथ डाला। तो आज हम क्या चाहते हैं, हम आपको विनती करते हैं कि कल के स्ट्राइक में हम सब भारतीय कामगार, जो भी यूनियन है, जिनको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं, हम सब ने कल बैंकों के कर्मचारियों के साथ संप करना चाहिए, उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, तो जो भी अभी वो डिजिटल की बात चल रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना ही हम सब लोगों ने जहां तक पॉसिबल है, कम से कम 28-29 को तो ये करना ही होगा। बंद करो डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक सरकार को मैसेज जाएगा। सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद करेंगे तो सरकार को मैसेज जाएगा। हम जब गृहस्थी चलाते हैं तो जो विरासत में आया, जो भी धन हो, जमीन हो, घर हो, जो विरासत में आया, यदि घर चलाने वाला जो विरासत में आई संपत्ति बेचकर वो खुद पर खर्च कर रहा है, सेंट्रल विस्टा बना रहा है,
एक हजार करोड़ का एरोप्लेन ले रहा है। इलेक्शन में क्या हो रहा है 2000 मई के बाद आप जानते हैं, 2014 मई के बाद क्या हो रहा है। यानी सब देश की संपत्ति एक तो मुट्ठी भर पूंजीवादियों के हाथ दे जा रहे, नहीं तो वो उड़ाई जा रही है, वो खर्च की जा रही है जो जिनकी संपत्ति है उन पर नहीं। तो सार्वजनिक उद्योग का मतलब था कि हम आर्थिक समता की ओर बढ़े। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब था हम आर्थिक समता की ओर बढ़े, लेकिन ये सब रोक दिया है। और ये रोकने का जो तरीका है मोदी का, वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने आज तक जो भी किया वो हमारे 2 समय के रोटी का जो प्रयोजन था वो सब निकाल देला। और जो किसानों ने धान उगाया है वो सस्ते में खरीद कर 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज देता हूं की भाषा कर रहे हैं। ये सरकार की तिजोरी, मैंने कई बार बोला कि कोई भी बैंक में या सरकार की तिजोरी में रईस लोगों के पैसे नहीं होते। पैसे सब हम गरीबों के होते हैं, जिसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो तिजोरी तो हम भरते हैं और लूट रहे चंद पूंजीवादी मोदी के सहायता से। तो इसलिए हम सबको विनती करते हैं कि स्टॉप ऑल योर फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शंस, सपोर्ट कल का सम को सपोर्ट करें हम सब लोग, और हम इसका प्रचार करें कि मोदी ने जो 7-8 साल में किया, 70 साल में जो देश बनाया था वो खत्म किया। और आगे आने वाले दिनों में तो ये जो तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये शायद 2024 तक आखिरी उसका होगा, आखिर होगा इसमें। और 2024 के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। हम सबको जो मनुवादी सोच है, ब्राह्मण्यवादी सोच है, आर्यभट्ट ब्राह्मण्यवादी सोच है, उसके तहत वो सब संपत्ति के मालिक बनेंगे और हम 2 जून के रोटी का अधिकारी। तो हमारे देश की संपत्ति बेचना और देश प्रेम का नारा लगाना, ये देशद्रोही है, ये देश प्रेमी नहीं है, देशभक्त नहीं है। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं।